नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हमारा विषय है वो है ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में ही निवास करती है और विश्व इतिहास में ग्रामों के निर्माण की कहानी उस समय से प्रारंभ होती है जब मानव ने गोमंत जीवन छोड़कर एक स्थान पर रहकर कृषि कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान नगरों का निर्माण तो एक नवीन घटना है जो औद्योगिकरण की देन है। ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका के संदर्भ दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला, विद्वान की मान्यता है कि ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों को ढूंढ निकालने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए इसे ग्रामीण सामाजिक जीवन की समस्याओं का अध्ययन करने, अनुसंधान करने एवं सिद्धांत निर्माण करने तक ही सीमित रहना चाहिए। जो ग्रामीण समाजशास्त्री न तो प्रशासक है और न ही योजना निर्माण करने वाले हैं, अतः व्यवहारिक उपयोग ग्रामीण समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। दूसरा है कि सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने वाले अन्य कई विज्ञान हैं। ग्रामीण जीवन की समस्या को हल करके ग्रामीण आयोजन एवं पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान करके ग्रामीण समाजशास्त्र को एक व्यवहारिक होने का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने मान्यता है कि हम ग्रामीण समाजशास्त्र को समाज की वह शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का उनकी दशा एवं प्रवृत्तियों का अन्वेषण कर एवं प्रगति के सिद्धांतों का निर्माण का व्यवस्थित अध्ययन करती है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रकार से प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम शैक्षणिक महत्व। शैक्षणिक महत्व में विभिन्न ग्रामीण अध्ययनों एवं अनुसंधान के आधार पर ग्रामीण साहित्य समृद्ध होता है। साहित्य हमारे ज्ञान को उसमें वृद्धि करता है, ज्ञान के उपयोग की ओर भी करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण संस्कृति की जीवन समूह, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक आदि के बारे में परिभाषाएं प्रस्तुत करता है और उनके महत्व को दर्शाता भी है। इस प्रकार के ग्रामीण जीवन में संबंधित सूचनाओं को एकत्र करके एवं प्रसारित करने का कार्य भी ग्रामीण समाजशास्त्र का है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीणों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, उन्हें हम प्रजातंत्र की शिक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार से जन शिक्षण का कार्य भी करता है। दूसरा है ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक। प्राचीन गांव आत्मनिर्भर और लघु गणतंत्र थे। उस स्थिति में ग्रामीण जीवन आनंदम था, किंतु वर्तमान में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप गाँव में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं ने जन्म लिया है। गरीबी, बेकारी, बीमारी, ऋणग्रस्तता, कृषि एवं भूमि की समस्या, भाषा, जाति, सांप्रदायिकता एवं शिक्षा आदि की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके कारणों का पता लगाने आदि के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का योगदान प्राप्त किया जाना चाहिए, ताकि समस्याओं एवं उनके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके और उनकी समुचित हल निकाला जा सके। तीसरा है हमारा व्यावसायिक महत्व। ग्रामीण समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है और ग्रामीण समाजशास्त्र में डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को विभिन्न विभागों में भी नियुक्ति किया जाता है, जिससे कि उनके ज्ञान का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके और वो क्षेत्र जिसमें ग्रामीण समाजशास्त्र के ज्ञान को उपयोग में लिया जा सके। सरकार के अनुसंधान विभाग जैसे योजना आयोग, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण कल्याण विभाग, समाज शिक्षा, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, ग्राम विकास, कृषि अनुसंधानशाला, सहकारिता, भूदान, ग्राम दान, सर्वोदय, पंचायत विभाग, समाज कल्याण, रोजगार विभाग एवं अन्य जाति कल्याण विभाग, ग्रामों में परिवार नियोजन, क्षेत्र प्रचार, जनसंपर्क विभाग। ग्रामीण समाजशास्त्र में सामाजिक बीमा, समाज सुधार संस्थाएं आदि अनेक ऐसे क्षेत्र और विभाग हैं जिनमें ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान और सिद्धांतों का उपयोग भी किया जाता है। अगला है समाजशास्त्रीय महत्व। ग्रामीण समाजशास्त्र की ही एक अंग है। इस अर्थ में ग्रामीण समाजशास्त्र जीवन में घटने वाली विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं, अंतक्रियाओं, सामाजिक समस्याएं,
संस्थाएं, समूह, परिवर्तन आदि का वैज्ञानिक अध्ययन का नवीन ज्ञान और सिद्धांतों का निर्माण करने में योग देता है। और समाजशास्त्र क्षेत्र में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण का विज्ञान है जो ग्रामीण समाज की संरचना, विकास के नियम, सामान्यतः हमें उन विशिष्ट नियमों की खोज में सहायता दे सकते हैं जो एक विशिष्ट समाज को शासित करते हैं। इसलिए ग्रामीण समाज के ज्ञान के बिना विशिष्ट ग्रामीण समाज का प्रमाणित चित्र उपलब्ध कराना संभव है नहीं है। केवल ग्रामीण समाज की विशिष्ट ग्रामीण समाज का ही सही, संजीव और समन्वय एवं बहुपक्षीय ज्ञान तथा आगे के विकास की और उनकी प्रवृत्ति का परिचय दे सकता है। अगला है हमारा ग्रामीण समाज शास्त्र एक आवश्यक पथ प्रदर्शन के रूप में। ग्रामीण समाज शास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बुराइयां, रोगों के निदान करने में सहयोग दे सके, उन्हें इस योग्य बना देगा कि वे रोग के कारणों को समझ सकें और उन्हें दूर करने का सही कार्यक्रम तैयार कर सकें। यदि ग्रामीण कार्यकर्ता ग्रामीण समाज शास्त्र के अनभिज्ञ है तो उनके द्वारा रोग उपचार के लिए काम में लिए जाने वाले साधन अवैज्ञानिक और अमूर्त होते हैं। कभी कभी रोग का इलाज उसके लक्षणों के आधार पर भी सही नहीं उतरता, क्योंकि उस रोग की जड़ समाज व्यवस्था में ही होती है, जिसका ज्ञान ग्रामीण कार्यकर्ता को होना आवश्यक है। वर्तमान में ग्रामीण समाज में अनेक परिवर्तन घटित हुए हैं। समाज की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है, जिसे ग्रामीण कार्यकर्ता को समझना चाहिए। यदि वह बिना समझे या सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वही पद्धति अपनाता है तो प्राचीन ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए अपनाई जाती थी, जो उसकी सफलता का संकेत है। वर्तमान समाज की बुराइयां उनकी स्वयं की आंतरिक संरचना के दोषों के कारण उत्पन्न हुई हैं, जिनका हल अपने आप समाज में निहित साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगला है कृषि विधान समाजों के लिए उपयोगी। जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और वहाँ कृषि प्रधान है। संभवतः इसलिए है कि कृषक और ग्रामीण का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। कृषि कार्यों के आधुनिक एवं नवीन साधनों से करने पर उपज बढ़ाई जा सकती है। कृषि से संबंधित अनेक समस्याओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध ग्रामीण जीवन में से ही है। अतः ग्रामीण विकास और उत्थान के कार्यक्रम का संबंध कृषि से भी है। उन्नत खाद एवं बीज और सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग करके कृषक अपनी उपज बढ़ा सकता है और गरीबी, बेकारी, ऋणग्रस्तता आदि दूर की जा सकती है। इस प्रकार के कृषि एवं ग्रामीण जीवन में घनिष्ठता है और एक ही समस्या सुविधा और उन्नति की, दूसरी समस्या सुविधा और उन्नति से संबंधित ही हो सकती है। अगला है हमारा ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को समझने में उपयोगी। ग्रामीण समाजशास्त्र नगर एवं गाँव के अंत संबंधों की जानकारी भी प्रदान करता है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन दोनों एक दूसरे के एकदम पृथक नहीं है, उनमें आदान प्रदान होता रहता है और पारस्परिक निर्भरता भी है। ग्रामों पर नगरीय जीवन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है और नगर में रहने वाले भी ग्रामीण धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं, संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति आदि के बंधन से मुक्त नहीं है। अतः ग्राम और नगरों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने, उन्हें एक दूसरे के उपयोगी बनाए, पारस्परिक सहयोग प्रदान करने और दोनों का विकास के लिए नियमों का ज्ञात करने आदि कार्यों में ग्रामीण समाज अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। हमारा अंतिम बिंदु है ग्रामों के अध्ययन का महत्व। ग्रामीण समाजशास्त्र गाँव का अध्ययन है। गाँव का अध्ययन करके हम ग्रामीण जीवन के बारे में भी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक गाँव के बारे में उपलब्ध जानकारी यात्रियों आदियों द्वारा संकलित की जाई गई है, जो भावुकता अधिक है और वैज्ञानिकों कम है। प्रशिक्षण और वैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ग्रामों का अध्ययन करके संकलित की जाने वाली जानकारी अधिक है, विश्वसनीय है और उपयोगी होगी। इस प्रकार के ग्रामीण अध्ययन किसी भी देश के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक इतिहास को ज्ञान करने में महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रामीण जीवन के भूतकाल को ज्ञान कर उन वर्तमान को समझ सकते हैं जो भविष्य की सफलता योजना बना सकते हैं। हम इस प्रकार के अध्ययनों से सामाजिक जीवन से संबंधित नई अवधारणाओं का जन्म होगा, जो सामाजिक जीवन को समझने में
सहायक होंगे तथा क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण भिन्नताओं का पता चल पाएगा, जिसका उपयोग उस क्षेत्र की ग्राम विकास की योजना बनाने में भी किया जा सकता है। धन्यवाद।